सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर से शाम के लिए। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी वंदना करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं खुदावंद, आपने हमें जीवन, आपने हमें आशीष दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज आपके जीवन में बहुत जरूरी है। यशायाह के द्वारा जो लिखा गया है वचन, आप इसे राजा की पुस्तक में पढ़ सकते हैं, इतिहास में पढ़ सकते हैं। बहुत जगह इस वचन को लिखा गया है क्योंकि ये वचन हमारी जिंदगी को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, बहुत मजबूत करता है। जब आपने देखा होगा दानियल के जीवन के बारे में, हिजकिय्याह के जीवन के बारे में, बहुत सारी बातों को आपने देखा और सुना और समझा होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपकी जिंदगी के लिए कौन सा वचन देना चाहता है? आज आप बीमार हैं, आप चंगाई नहीं पाते हैं, आपके जीवन में काम नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की आज आपने हर एक मसीह भाई बहनों को और मेरे बच्चों को और मेरे हर एक मसीह भाई बहनों को सभी को सुरक्षित रखा, मेरे घर परिवार को। मेरे प्रियो, परमेश्वर की एक बात को याद रखना, आज हमें अपने लिए ही नहीं प्रार्थना करना है, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना है। क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है ये तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे तो वो व्यक्ति तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। इसी तरीके हमारी जिंदगी में परमेश्वर तभी काम करेगा जब हम अपने जान पहचान चाहे हो या ना हो, लेकिन सभी के लिए दुआ करना है। कहना है कि सृष्टि के लोगों को सभी ज्ञान और बुद्धि और समझ दे परमेश्वर, आपकी महिमा होने पाए, आपकी ताकत आए पिता परमेश्वर, पूरे संसार के लोगों के ऊपर पिता परमेश्वर आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आप जब पढ़ेंगे यशायाह के द्वारा लिखा गया है अध्याय 38 और यहाँ पे राजा हिजकिय्याह के बारे में लिखा गया है। राजा हिजकिय्याह एक समय ऐसा रोगी हो गया था, ऐसा बीमार पड़ गया था कि वो मरने पर था। आमोस के पुत्र यशायाह नबी के उसके पास जाकर के कहा, यहोवा यूं कहता है अपने घराने के विषय में, जो तुझे आज्ञा देनी है वह दे दे कि तू ना बचेगा, तू अवश्य मर जाएगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस तरीके से यशायाह के द्वारा भिजवाता है उसके पुत्र के द्वारा, और वो जाता है और राजा हिजकिय्याह को कहता है। राजा हिजकिय्याह एक बहुत शक्तिशाली राजा था अपने समय के दौरान, और परमेश्वर ने उससे बहुत प्रेम किया था, लेकिन कुछ गलतियों के कारण उसने परमेश्वर ने कहा कि अब इसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन परमेश्वर कितना दयालु है, कितना प्रेम करने वाला हमारा परमेश्वर है। इस वचन को जब आप पढ़ेंगे तो आपके आंख में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि खुदा आपकी प्रार्थना को सुनता है। आप कितना भी बड़ा अपराध क्यों न कर ले। आप देखते होंगे राजा दाऊद के जीवन में सबसे बड़ा व्यभिचार राजा दाऊद ने किया था, यहाँ तक कि व्यभिचार किया, लेकिन जो उससे पुत्र उत्पन्न हुआ उसको भी उसने मरवा दिया था। लेकिन क्या परमेश्वर ने नफरत किया? नहीं, लेकिन सजा दी है। परमेश्वर ने सजा दिया है, लेकिन परमेश्वर कभी नफरत आपसे नहीं कर सकता है। वो आज नहीं तो कल आपसे प्रेम करता है और प्यार करता रहेगा। सबसे बड़ा राजा दाऊद ने पाप किया था, लेकिन राजा दाऊद को परमेश्वर ने हर एक अपराधों को क्षमा किया। राजा दाऊद से कहा कि तूने जो किया है उसका तो फल तुझे मिलेगा, चाहे वो अच्छा किया हो तो अच्छा मिलेगा और बुरा किया है तो तुझे बुरा फल मिलेगा। हालेलुया, आज हमारे जीवन में वही स्थिति है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे नाम से, परमेश्वर ने कहा जो मेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता है, विनती करता है, मुझसे आशीष देता हूँ और उसे बरकत देता हूँ और उसे सजा भी देता हूँ। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं उसे कोड़े भी लगाता हूँ, उसे मारता भी हूँ। इसीलिए हमारा परमेश्वर का वचन यही कहता है कि राजा उन दिनों में जब अपने समय काल में बीमार पड़ा, बहुत ज्यादा मरने पर था, ऐसा रोगी हो गया था, तो यशायाह के पुत्र के द्वारा वहां पे संदेश भेजा जाता है कि राजा जो तू अपने राज्य के बारे में और अपने घराने के बारे में जो भी आज्ञा देना चाहता है उसे दे दे, क्योंकि तू अवश्य मर जाएगा, तू नहीं बचेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे जब आप पढ़ेंगे 38 के 1 और 2 में लिखा हुआ है, तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर करके यहोवा से प्रार्थना करके कहा। देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी बात है। जब किसी व्यक्ति को मौत नजर आती है, दुख नजर आता है, तकलीफ नजर आती है, तब वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, अन्यथा वो परमेश्वर को भूल जाता है।
आप लोग ऐसा ना करें। यदि आप खुश हैं तब भी आप प्रार्थना करिए। यदि आप दुखी हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, तब भी आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि यही सबसे बड़ी कमजोरी हमारी हो जाती है। जब हमारे साथ अच्छा होने लगता है, सब कुछ परमेश्वर अच्छा कर देता है, तो हम परमेश्वर को साइड करते जाते हैं, बोलते जाते हैं आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। इस तरीके करते करते आप हफ्तों निकाल देते, महीनों निकाल देते। कभी कभी ऐसे व्यक्ति 5-5, 6-6 महीने निकाल देते हैं जो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको चंगाई मिल गई, उनको आशीष मिल गई, उनको बरकत मिल गया, उन्हें ज्ञान मिल गया, उन्हें बुद्धि मिल गई, समझ मिल गई। लेकिन आप ये कभी मत भूलिए कि राजा हिजकिय्याह, राजा सुलेमान, राजा दाऊद, बहुत बड़े बड़े भविष्यवक्ता, बहुत बड़े बड़े राजा आए, लेकिन उन्होंने ऐसा ही किया था। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? अंतिम में उन्हें फिर परमेश्वर के पास आना ही पड़ा। इसीलिए आपके साथ ऐसा ना हो, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना ही करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम्हें मैं 24 घंटा देता हूँ, इंसान के जिस तरीके से समय काल को बनाया गया, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें रात और दिन देता हूँ, उसमें से तुम सुबह शाम मुझसे प्रार्थना करो, केवल सुबह शाम प्रार्थना करो। यहाँ पे परमेश्वर नहीं कहता कि तुम सारा दिन लगे रहो, अपने काम छोड़ के, अपने काज को छोड़ करके, खाना पीना छोड़ के, हर एक चीज को छोड़ करके तुम मेरे पीछे लगे रहो। नहीं, हालेलुया। परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं कहता। कि परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे दिल से याद करोगे, सुबह शाम यदि याद करोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करता रहूंगा। जब मेरे बेटे ही मुझसे प्रेम नहीं करेंगे, पिता का तो फर्ज है, लेकिन पिता के बहुत सारे बच्चे हैं संसार में, बहुत सारे लोग प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझे याद करता है, मुझसे ज्ञान और बुद्धि और समझ, और जो मुझसे प्रार्थना करता है, मुझसे हर तरीके से परिपूर्ण करता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए अब आइए लौटते हैं जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में बहुत सारी बीमारियों के कारण वो मरने वाला था, और जिस तरीके से संदेश उसके पास पहुंचा, तब राजा हिजकिय्याह दीवार की ओर मुंह फेर करके यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण करता हूँ कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था मैं वही करता आया हूँ। और राजा हिजकिय्याह यहाँ पर क्या करता है? बिलक बिलक करके रोने लगता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे तो राजा हिजकिय्याह कहता है कि मैं तेरे सम्मुख खरे मन से और सच्चे मन से और खराई से चलता आया हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है तू चलता तो आया है, लेकिन तू चलता नहीं रहा है। जिस तरीके से आपने बचपन में कहानियां पढ़ी होंगी खरगोश और कछुए की, इस तरीके से वही घटना हमारे जीवन में हो जाती है। हमें रुकना नहीं है, हमें भागना भी नहीं है। क्या नहीं करना है? हमें बहुत तेजी से भागना भी नहीं है, हमें स्लो स्लो चलते रहना है, चलते रहना है, परमेश्वर के राज्य में बढ़ते रहना है। कि परमेश्वर ये चाहता है, एक दिन नहीं चाहता कि परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम एक दिन मुझसे विनती प्रार्थना कर लो, रात दिन कर लो, उसके बाद तुम बंद कर दो। नहीं, क्योंकि इसी कारणवश हमारी जिंदगी में परेशानियां आती हैं, दुख आती हैं, तकलीफें आती हैं। मानते हैं कि आज हमें समय नहीं मिलता है, लेकिन जिसके पास समय नहीं होता है ना, परमेश्वर कहता है कि मेरे पास भी समय नहीं है। जब तुम मुझसे प्रार्थना करने की, मेरे वचन को पढ़ने के लिए आपके पास समय नहीं है, तो परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि मेरे पास भी समय नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के पास तो पूरे संसार का काम है, पूरे सृष्टि का काम, पूरे ब्रह्मांड का काम है, पूरे स्वर्ग का काम है। आपके पास तो आपका घर का काम ही नहीं खत्म होता है। परमेश्वर तो सारे संसार के लोगों को संभालता है, पूरे सृष्टि को संभालता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के पास समय होगा। जब आपके पास समय नहीं है, आप अपने घर के लिए 4 आदमी 10 आदमी के बीच में रह करके आपके पास समय नहीं है, तो परमेश्वर को तो पूरे सृष्टि को संभालता है, पूरे ब्रह्मांड को संभालता है, उसके पास समय कहाँ से होगा? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस तरीके राजा दाऊद, इस तरीके से राजा हिजकिय्याह, राजा सुलेमान, इन लोगों ने गलतियां की, आपको नहीं करना है। हालेलुया। क्योंकि आज आपके जीवन में परमेश्वर, आपकी दृष्टि में परमेश्वर, आपको हर प्रकार से परमेश्वर संभालने वाला जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। तब इस तरीके से राजा हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा, आंसुओं को बहाने लगा और अपने आप को कोसने लगा कि यहाँ तक मैं परमेश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन परमेश्वर ने किस तरीके से प्रार्थना सुना। देखिए यहाँ पर राजा हिजकिय्याह रोता था, बिलकता था, चिल्लाता था। उसके बाद परमेश्वर ने प्रार्थना सुन करके कहा और उसी तरीके संदेश को पहुंचा करके कहा कि हे राजा हिजकिय्याह, परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना को सुनी,
और तुझे 15 वर्ष का और वायु जीवन देता है आपको। हालेलुया। धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि खुदावंद आपके जीवन में ऐसा ही करने जा रहा है। आपके जीवन में भी ऐसा परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर की बड़ाई हो, स्तुति हो, महिमा हो। यहाँ इंसान जो डॉक्टर बड़े बड़े अपने आप को कहते हैं कोई कुछ नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि जो बीमारी आती है उसे नहीं ठीक कर पाते हैं, तो किसी के जीवन देने के बस की बात नहीं है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर ने 15 वर्ष की उसे आयु बढ़ा दिया, 15 वर्ष की उम्र और दे दिया। तो इससे बड़ी बात और इससे बड़ी गवाही और इससे बड़ा परमेश्वर का कार्य आपको समझ में फिर नहीं आ सकता। यदि ये नहीं समझ में आता है तो आपको समझ में नहीं आ सकता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन के बारे में हमने शॉर्ट में पढ़ा और वचन को देखा, एक दो वचन को आमोस के पुत्र यशायाह के द्वारा जिस तरीके भविष्यवक्ता के द्वारा जाकर के संदेश पहुंचता है, राजा रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, बिलक बिलक करके उसके आंसू नहीं बंद होते हैं। उसके बाद परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। इसी तरीके परमेश्वर आपकी भी प्रार्थना को सुनेगा, आपको उत्तर देगा। यदि आप आज प्रार्थना करना ही चाहते हैं तो अपने आंसुओं को बहा कर देखिए। आज जितने आंसू आप बहाएंगे उतना परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आपको दिल में सुकून ना मिले, परमेश्वर आपके जीवन में आपको आशीष ना दे, तब मुझसे कहना। हालेलुया। अपने आंसुओं को बहा करके परमेश्वर के सामने सम्मुख रखिए कि हे परमेश्वर, आज मैं हर एक बातों की प्रतिज्ञा करता हूँ पिता परमेश्वर, हर एक गुनाहों को मानता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आज मैंने पाप किया है, मैंने अपराध किया है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। फिर भी आज हमें प्रार्थना करना है, मन में किसी भी प्रकार की खोट नहीं रखना है, किसी भी प्रकार का जलन, किसी प्रकार का ईर्ष्या, किसी प्रकार की बातें अपने मन में नहीं रखना है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। खुदावंद की महिमा हो। अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अपने मन में हर एक बातों को दबाए बैठे हुए हैं और अपने मन की बातों को बोलते भी हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी हर एक प्रकार की बातों को सुनने वाले और हर एक प्रकार की मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जोर से बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। हालेलुया। आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है। आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है। आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर, बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए, आज अपनी मन की बातों को परमेश्वर को बताइए, आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए, खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं। परमेश्वर से कहें कि पिता, मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर, और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने मुझे सजा दी, और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियां की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार
से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था। उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया? याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे? सारा को परमेश्वर ने क्या दिया? एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल बेउदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं, लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, याद करिए जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो। तुम आज्ञा दोगे, शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो। आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में हैं, और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आया है, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है। इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको
देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए। आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए। आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाड़े विषाणु निर्बलताओं से, आज आपकी जिंदगी से हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त। आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए, अपने घर पे अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हो, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने के परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूँ और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूँ। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो। परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूं पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो पिता मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर। उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम
नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुखों तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है। आपने अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहा और परमेश्वर अब अपने मन की बातों को आपको कहेगा, और जो परमेश्वर आपको कहे वही काम को करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है। आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने छुआ है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है और आपने आज्ञा दी है हर प्रकार की समस्याओं के लिए। तो धैर्य रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान करना चाहते हैं, कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी अपनी इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आपके घर में, आपके हर एक चीजों में समृद्ध करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपके हर एक जीवन की कार्यशैली को परमेश्वर देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। कि खुदा हर बच्चों से, हर बेटी और बेटियों से प्रेम करता है, लेकिन याद रहे आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, यदि आपकी इच्छा नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आमीन।